ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद की खुशियां मुबारक। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद की खुशियां आप सभी को मुबारक हो। और बड़ी ईद है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। ईद उल अजहा के मौके पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अजहा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुकद्दस मौका है। दुआ है कि ये बाबरकत त्यौहार हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे। दुआ है कि ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ईद के दिन पर शोहदा पाकिस्तान के अजीम ख़ानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनके प्यारों ने अमन और वतन की खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश किया। और अब बात करें ईद उल अजहा पर जानवरों की और मंडी की, तो ईद उल अजहा में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। शहरी जानवरों की कीमतें कम होने और व्यापारी अच्छी कीमत पर फरोख्त करने पर अभी भी मुंतज़िर है। मजीद मंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर अली मेहदी से। जी अली, कहाँ पर मौजूद हैं? फाइनल राउंड चल रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। रात के 12 बज चुके हैं और ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में इस वक्त भी जानवर जो हैं बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं और ख़रीदार कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए परेशान और मारे मारे फिरते नज़र आ रहे हैं। ताहम इस वक्त क्योंकि अब तक जानवर बड़ी तादाद में फ़रोख्त नहीं हो सकें, तो इस सूरत हाल से व्यापारी हजरात भी कुछ तशवीश का शिकार नज़र आते हैं। लेकिन वो अब भी इस उम्मीद पर हैं कि ख़रीदार जो हैं वो आखिरी वक्त में जो है अच्छे पैसे दे देंगे, उनका जानवर महंगे दामों बिक जाएगा। ताहम बहुत से शहरी ऐसे भी हैं जो कि ना सिर्फ आज पूरी रात जो है जानवर की तलाश करेंगे, बल्कि फजर की नमाज के बाद या फिर ईद की नमाज के बाद भी वो मंडियों का रुख करेंगे, ताकि उस वक्त तक अगर कीमतें कम हो गई हों, उनके बजट में जानवर जो उनकी पसंद का उनको मिल सके। जी। और रात के इस पहर भी पेशावर की मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है पेशावर की मंडियों की, जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजादा फाहद से। बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी हैं और इस वक्त पेशावर की मंडियों की बात करें तो इस वक्त पेशावर की मंडियों में काफ़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं। शहरी भी इस वक्त जानवरों की तलाश में फिर रहे हैं और उन्हें मनपसंद जानवर, कम नर्ख में मनपसंद जानवर चाहिए। इस वक्त मंडी में बड़े जानवर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। तकरीबन एक बैल में तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये कम हो चुके हैं। इसी तरह जो बकरे और दुम्बे हैं उनकी कीमतों में 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये कमी वाक़या हुई है। ख़रीदारी का ये सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रहेगा। फजर के बाद फरजंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करेंगे। इसी तरह जो मंडियां हैं, मंडियों में लोगों का रश ईद के 3 दिनों तक जारी रहेगा और मनपसंद जानवर ख़रीदारी और जो कम नर्ख में जानवर ख़रीदारी का जो सिलसिला है 3 दिन तक जारी रहेगा। शहरी इस वक्त गिला कर रहे हैं कि अभी भी रेट जो है वो ज़्यादा है और उन्हें पावर प्ले का इंतज़ार है कि कब रेट थोड़ा मुनासिब होगा और अपना मनपसंद जानवर वो ख़रीदेंगे। मंडियों की सूरत हाल देखें तो 11 मंडियां हैं और 11 मंडियां इस वक्त खचाखच भरी हुई हैं। जानवर भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं और इस वक्त जो मंडी की सूरत हाल है रात के इस पहर भी गहमा गहमी बनी हुई है। जी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद ही घंटे बाकी हैं। इसके बावजूद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में रश कम नहीं हो रहा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर इस वक्त नया मुवाना मॉडल कैटल मार्केट में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर, उन्हीं से जान लेते हैं।
जी बिल्कुल, इतना वक्त हो चुका है लेकिन फिर भी फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में रश कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मवेशी मंडियों में मौजूद है, पसंद के जानवर की तलाश में है। न सिर्फ पंजाब से बल्कि दीगर सूबों से भी जानवर जो हैं फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में लाए जाते हैं। जानवरों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मवेशी मंडियों में मौजूद है। शहरियों को ये उम्मीद थी कि व्यापारी चाहे कीमतें कम करेंगे, लेकिन व्यापारी अब भी कीमतों पर अड़े हुए हैं। व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी जानब व्यापारियों में एक गैर यकीनी की सूरत हाल भी पाई जा रही है कि अगर अब जानवर फरोख्त नहीं होता, चंद ही घंटे बाकी हैं, तो फिर जानवर वापस घरों को ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर गहमा गहमी के हवाले से आपको अपडेट करूं तो इस वक्त भी अच्छी खासी ख़रीदारी हो रही है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है मंडियों में मौजूद है और शहरियों की अब ये कोशिश है कि चंद ही घंटे बाकी हैं, अब खाली हाथ वापस नहीं लौटना, अब अपनी पसंद का जानवर ख़रीद कर ही वापस जाना है। तो अब ये कहा जा सकता है कि हकीकी मायनों में ख़रीदारी हो रही है। अब वापस जाने वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है, विंडो शॉपिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ शहरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पसंद के जानवर की जितनी कीमत कम से कम करवा सकें उसको कम करवा के ख़रीद कर ही वापस जाएं। जी। लाहौर मनावा मवेशी मंडी में मायूस व्यापारियों के गिले शिकवे खरीदार ना होने की वजह से अपने मवेशियों के साथ घरों को रवाना। कीमतें गिरने के बावजूद मवेशियों की कीमतें खरीदारों की पहुंच से दूर है। मजीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, मनावा मवेशी मंडी लाहौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। व्यापारी हैं वो अपने जानवरों, अपने मवेशियों के साथ घरों की जानिब वापस लौट रहे हैं और मवेशी मंडी की सूरत हाल मौजूदा ये है कि आधे से ज़्यादा मवेशी मंडी में जो है वो जो व्यापारी हैं वो घरों की तरफ लौट चुके हैं और जो कुछ आधे रह गए हैं वो या तो ख़रीदारों का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो ख़रीदारों के इंतज़ार के साथ साथ वो अपने मवेशियों को माल मवेशी को जो है वो ट्रकों में लोड भी कर रहे हैं। इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं, काफ़ी परेशान हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा, कितने जानवर लाए थे, कितने बिके हैं और आप इसके सारी जो मनावा मवेशी मंडी की सूरत है इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई जान सी तकरीबन ना जी 15-16 जानवर लैके आए सा, जिन्हें चो सिर्फ 3-4 जानवर बेचे ने, दूसरे सारे जानवर खड़े ने और इतने परेशान हैं लोगों को इस चीज़ का शहर लियो पता ही नहीं है जानवर का रेट की है। रेट नहीं अज तो कम अज़ कम ही 50-55 हज़ार मन गोश्त बिक रहा है और व्यापारी रेट की दे रहा है 30,000 मन। जी बिल्कुल, जानवर अपने जो है गाड़ियों में वापस उनको लोड किया जा रहा है और घरों की जानिब वापस जा रहे हैं। जी। ईद कुर्बान पर मुल्तान में ख़वातीन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। ताहम ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ख़वातीन ने बाजारों में खरीदारी के लिए डेरे जमा लिए हैं। क्या सूरत हाल है बाजारों की, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा ज़ैनब गर्दीसी से। बताइएगा ज़ैनब। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद के साथ साथ ही मुल्तान में बाज़ार सज गए हैं, रौनक के अरूज पर हैं। एक तरफ तो मर्द हजरात जो हैं कुर्बानी के जानवर तलाश कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो ख़वातीन हैं उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है ताकि ईद की ख़रीदारी कर सके, ईद पर मुनफरिद नज़र आ सके। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तैयारियाँ कर रही हैं ईद की, क्या क्या ले लिया है। मैंने अभी तक जो है वो ड्रेसेस वगैरह लिए हैं और सोच रही हूँ कि उसको किस तरीके से स्टिच करवाया जाए, साथ मैचिंग चूड़ियाँ। और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। बेसिक तैयारी आपकी जो ईद की है वो कंप्लीट हो गई है? बस वो तो आपको पता है कि आखिरी दिन तक वो तो रहती है, मर्द अपनी तैयारियों में होते हैं कुर्बानी की कि हम ढूंढें कुर्बानी, और औरतें जो होती हैं वो अपने कपड़े चूड़ियाँ ये बस इसी तरह ही चल रही है। ईद की तैयारी जो है फुल जोन में है, ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। ख़वातीन का यही कहना है कि मर्द हजरात कुर्बानी के जानवरों की तलाश में हैं, वहीं दूसरी जानिब जो ख़वातीन हैं वो बाज़ारों में आ गई हैं ताकि ईद पर मुनफरिद नज़र आ सकें और जो तैयारियाँ हैं इनका जो सिलसिला है वो चांद रात तक जारी रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का इआदा, दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकत दारी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक, कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा, वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के 2 तरफा अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म के वफ्द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के हुज्जाज की मिसाली मेहमान नवाजी और खिदमात पर सऊदी क़यादत को सराहा। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए सऊदी अरब की मुस्तकिल कोशिशें काबिल तारीफ हैं। भारतीय जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी ज़ोहराने में भी बतौर मेहमान खास शिरकत की। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया और खुद गाड़ी चलाकर उन्हें ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। ज़ोहराने में दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं और सऊदी काबीना के अरकान के अलावा आला सऊदी सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। वफ्द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ्द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तान सफ़ीर रिजवान सईद शेख के इशारे में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर आज़म ने वफ्द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी क़ुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंदिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने यह इक़दाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले का हल हम सब के मफाद में है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलवाया।